किसान भाइयों राम राम। कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों आज हमारे सामने है एक ऐसा ट्रैक्टर जिसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूं और इसकी बुधनी रिपोर्ट भी आपको बताऊंगा। बुधनी रिपोर्ट सुनकर आप थोड़ा सा शौक हो जाओगे कि भैया ऐसा क्या है, और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बहुत सारे लोगों का। इस बार एक वीडियो मेरा सेपरेट भी आएगा कि इस बार जो नवरात्रि चला है, तो नवरात्रि से लेकर अभी तक मतलब सितंबर लास्ट वीक 22 तारीख से लेकर 5 तारीख तक बहुत ट्रैक्टर बिके, और उनमें से एक ऐसी कंपनी है जिसने 65,000 ट्रैक्टर से ऊपर ट्रैक्टर सेल कर दिए। ठीक है, तो वो भी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी मुद्दा है मेरा जॉन डियर 5210। और किसान भाइयों एक और चीज बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो में एक चीज और बता रहा हूं कि अभी भी जो बहुत सारे डीलर हैं वो किसान को मूर्ख समझ रहे हैं और किसान को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी भी उनके मन से लालच नहीं जा रहा है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि कोई भी डीलर अपने पास से जीएसटी नहीं देता है। जीएसटी हमारा किसान ही भर रहा था, और जीएसटी जो लागू हुआ था ना, वो सरकार ने लागू किया था, उसको देने वाला भी किसान था। और जो जीएसटी कम होने वाली है उसका फायदा भी किसान को ही मिलना चाहिए। लेकिन डीलर, कुछ लालची डीलर मैं बोलना चाहूंगा, वो क्या कर रहे हैं, अभी भी गोल गोल घुमाकर। और बहुत सारे मैंने इन्फ्लुएंसर भी देखे हैं जो आजकल क्या कर रहे हैं, डीलरशिप पर जाकर बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेसी का एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें मैं ये देख रहा हूं कि जो पुरानी कीमत थी, आज भी वो कीमत इंदौर में जो मिल रही है उसी का 50,000 बढ़ा दिया और उसको कम कर दिया। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अगर किसान के सच्चे साथी हैं, यूट्यूबर हैं, ठीक है, और तो आप अपना काम करिए, ठीक है, सच्ची जानकारी दीजिए। और अगर कम हुआ है तो बिल्कुल करिए। मैं आपको लिए एक सेपरेट इसका वीडियो लेके आऊंगा कि कितना प्राइस रेट कम हुआ है। और ट्रैक्टर ज्ञान पर वालों को मैं अच्छे थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वहां पर उन्होंने वेबसाइट पे बहुत ही बाकायदा साफ सुथरे तरीके से रेट लिस्ट भी डाला है कि किस ट्रैक्टर पर कितना रेट कम हुआ है। तो मैं ट्रैक्टर ज्ञान की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस चीज के लिए। जो काम लोग अच्छा कर रहे हैं और जो हमारे अच्छे यूट्यूबर हैं जो कह रहे हैं कि सच में ट्रैक्टर पर बजट कम हुआ है। महिंद्रा कंपनी का धन्यवाद करना चाहूंगा। महिंद्रा कंपनी ने बहुत सारे ट्रैक्टरों पर जीएसटी कम किया है। उसके बाद में एक और केस हुआ था, एक कंपनी का हमारा मैटर हुआ था, और उसमें क्या हुआ कि ट्रैक्टर के अंदर कुछ कमी आ रही थी। तो क्या होता है, डीलरशिप से लोग सुनते नहीं है। किसान की सुनता कब है, जब किसान को ट्रैक्टर लेना होता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, डीलर लोग आपके घर पहुंच जाएंगे, वहीं बैठेंगे, ऐसा लगेगा कि इससे सगा आपका कोई है नहीं। ट्रैक्टर की डिलीवरी के बाद अगर आप उसके पास पहुंच भी गए ना राम राम करने, तो उसको क्या लगता है कि कोई दिक्कत तो नहीं आ गई ट्रैक्टर में, मतलब आपसे बचने की कोशिश करते हैं। और ये आपने भी महसूस किया होगा। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट में जरूर बोले कि हाँ तिवारी जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि ये नहीं करना है। तो क्या हुआ कि डीलरशिप से ट्रैक्टर की सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर मैंने ऊपर जो उनके मार्केटिंग हेड हैं उनको मैंने बताया, वो समस्याएं बताई। मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बना के उनको भेजा। मैंने बोला कि भैया अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मैं ये वीडियो पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। तो मैडम ने उस बात को सुना, तुरंत उस किसान का हल हुआ, और वो किसान का फोन आया मेरे पास कि तिवारी जी जो 3 महीने में हमारी समस्या नहीं सुनी गई वो समस्या को सुन लिया गया, ठीक है। ये केस हुआ। एक और केस हुआ है, मैं वो भी आऊंगा। एक किसान, गरीब किसान जिसके पास है 5-6 बीघा है, राजस्थान का किसान है जिसके पास 5-6 बीघा जमीन है, और उसने क्या करा, ट्रैक्टर खरीदा। अब ट्रैक्टर 5 तारीख को उसने खरीद लिया, 5 सितंबर को ट्रैक्टर खरीद लिया, ठीक है। 5 सितंबर को जीएसटी कम नहीं हुआ था, आपने उस ट्रैक्टर में 12% जीएसटी लग रहा था, आप लगा के दे दो और वो किसान भी कुछ नहीं बोलेगा, कोई मुद्दा ही खत्म हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ किसान भाइयों। उस डीलर ने जीएसटी जो बिलिंग की ना वो 22 तारीख की, और किसान को 2.5% जो राजस्थान सरकार की जीएसटी होती है और 2.5% जो केंद्र की जीएसटी होती है, 2.5% लगाया, और किसान से कितना लिया, 12%। अब उस किसान का मेरे पास फोन आया, बोले तिवारी जी हम बहुत परेशान हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी अगर ये बिल हमें बना के 5 तारीख का दे देता, हम सरकार को 12% ही जीएसटी भरते। लेकिन क्या हुआ, बोले अब इसने 2.5 लगा रहा है, मतलब इससे क्या हो रहा है, सरकार को पूरी जीएसटी नहीं पहुंची, और ये जीएसटी हमसे ही ले ली गई, और हमारा पैसा ही वापस नहीं कर रहा है, और धमकी दे रहा है कि आपको जो करना है
कर लो। तो भैया आपकी बड़ी टीम को बहुत जल्द मैं भेजने वाला हूँ, जो भी हमारे डीलर साहब हैं। ऐसा अगर अभी भी आपने अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कृपया उस किसान का GST जो भी उसकी धनराशि बची है 50-60 हज़ार रुपये आप वापस कर दो। ऐसा एक महाराष्ट्र का बहुत ही खतरनाक केस आया मेरे पास में। ये वीडियो इसलिए लंबा हो रहा है यार, इतने केस हैं मेरे पास में आते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी भी कंपनी पे आ जाऊंगा ना तो बहुत सारे कंपनियों की ऐसी पोल खुलने वाली है, बेहतरीन तरीके से पोल खुलने वाली है। पर मैं नहीं चाहता हूँ कंपनियों, क्योंकि कंपनी बुरी नहीं है, फिर मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कंपनी वाली बात नहीं है, कंपनी कोई भी खराब नहीं होती है। आज किसी भी कंपनी का अधिकारी को मैं बोल दूं कि भैया ये समस्या आ रही है, वो उस पर पहले नजर रखते हैं। सोलिस का भी एक ऐसा ही केस आया, पेंट से प्रॉब्लम, सीधा मार्केटिंग हेड ने बोला मुझे जानकारी दो किसान की, और उसका सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीलरशिप से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या हो रहा है, जैसे क्या होता है कि कोई व्यक्ति से ट्रैक्टर ये उठाया, अब डीलर ने क्या बोल दिया कि अभी आप ले जाओ। टायर के मामले में बहुत सारा हो रहा है कि यार मैं तो खुल के बोलूंगा कि अभी गुडियर के टायर में वो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा जो पहले आता था, बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं आई डोंट नो, वो गुडियर कंपनी को थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि समस्या क्या आ रही है। कोई उनके नाम पे लोकल टायर तो नहीं बेच रहा है, क्या हो रहा है गुडियर वालों को थोड़ा सा समझना चाहिए। फिर मैं आप वापस आता हूँ, तो ट्रैक्टर कंपनी ने क्या करा कि एक कंपनी के टायर लगा दिए और उस आदमी को बोला कि भैया एक काम करो, आप टायर ले जाओ, ठीक है, 1 महीने बाद मैं आपके टायर बदल दूंगा और 50,000 रुपये आप कम दो मुझे, जब मैं टायर बदल दूं तो आप मुझे 50,000 दे देना। आज ये कंडीशन है, 1 महीने क्या उसके 6 महीने निकल गए, कंपनी वाले बोलते हैं भैया टायर हम नहीं बदलेंगे। तो ठीक है, वो उस किसान ने बोला कि आप टायर मत बदलो, हम 50,000 आपको नहीं देंगे। तो डीलर उनको क्या धमकी दे रहा है कि तेरा ट्रैक्टर उठवा लेंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, तेरा ट्रैक्टर उठवा लेंगे। अब बताओ इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि लोगों को ट्रैक्टर उठवा ले। जो किसान समय पे किस्त दे रहा है, जो किसान ने इतनी मेहनत से ट्रैक्टर खरीदा, आप उसका ट्रैक्टर उठवा लोगे हैं? तो भैया मैं फिर बोल रहा हूँ, सुधर जाओ आप लोग। आप लोगों कंपनियां आपको इसलिए बना के रखी, आपसे अगर आप ये काम करोगे ना तो जो अच्छे डीलर हैं ना उनसे ट्रैक्टर खरीदे जाएंगे, फिर कंपनी मैटर नहीं करेगा। तो किसान भाइयों हम आ जाते हैं अपने वीडियो पे। ये चीज़ें इसलिए थी कि बहुत सारी बातें आपसे करना रहती हैं, बहुत सारे हमारे लोगों को प्रश्न आते हैं, हर व्यक्ति का प्रश्न का जवाब भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि बहुत काम करना पड़ता है हमें भी। तो और एक और हमने मेसी का वीडियो शूट किया था, तो हमारे किसान भाई बोलने लगे कि यार तिवारी देखो, एक एक्टिंग अलग होती है, हमारी मार्केटिंग, हम सब ट्रैक्टरों के हैं तिवारी, सब हर ब्रांड के हैं। कोई मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ कि मैं स्वराज को प्रमोट करता हूँ मेसी को प्रमोट ना करूँ। मैं स्वराज का भी हूँ, मेसी का भी हूँ, जॉन डियर का भी हूँ, पावर ट्रैक का हूँ, पर अच्छी ब्रांड जो सच्चाई है वो बोलूँगा। फिर किसान को जिसमें उचित लगे वो खरीद ले, क्योंकि मुझे क्या है, मेरा धर्म है, अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरा धर्म है कि आपको हर ब्रांड के ट्रैक्टर को बताना कि अच्छा कौन सा है। और हर जगह जो मिट्टी अलग अलग होती है ना किसान भाइयों, उसके हिसाब से ही ट्रैक्टर बनते हैं। अब बहुत सारे हमारे दर्शक बोलते हैं तिवारी आप इसको भी अच्छा बताते हो, इससे भी अच्छा बताते हो। बिल्कुल, कुछ जो ट्रैक्टर होते हैं MP की मिट्टी में अच्छे चलते हैं, कुछ यूपी की मिट्टी में अच्छे चलते हैं, कुछ राजस्थान की मिट्टी में अच्छे चलते हैं, कुछ मेसी राजस्थान में बेस्ट माना जाता है। भैया बहुत तगड़ा काम होता है। यूपी में आप चले जाओ, हमारे ये औरैया साइड यहाँ पे पावर ट्रैक ट्रैक्टर का बोलबाला है। MP इंदौर में फार्म ट्रैक स्वराज का बोलबाला है, ठीक है। अलीराजपुर चले जाओ, वहाँ भी स्वराज का बोलबाला है। आप ये हरियाणा चले जाओ तो वहाँ पर सोनालिका का बोलबाला है। तो भैया हर ट्रैक्टर अच्छा होता है, फिर मैं बोल रहा हूँ हर ट्रैक्टर अच्छा होता है, कंडीशन परिस्थिति के हिसाब से ही ट्रैक्टर को खरीदना चाहिए। अब आते हैं हमारे जॉन डियर 5210 पर, तो मैं स्टार्ट करता हूँ रिव्यू। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस ट्रैक्टर के लुक के बारे में। आप जानते हो विश्व की पहली कंपनी है कौन, जॉन डियर। तो जॉन डियर ने आज भी अपना वो क्रेज बरकरार रखा है और भारत में ट्रैक्टर भी अच्छे बेच रही है जॉन डियर। 25 साल से भारत में है जॉन डियर और ट्रैक्टर काफ़ी अच्छी सेल कर रही है। पर जो जॉन डियर लवर होते हैं उनका क्रेज ही अलग होता है, उनको जॉन डियर ही पसंद है तो और जॉन डियर ही लेंगे। लेकिन आज आपको थोड़ा सा लग सकता है, मैं आज इसकी रिपोर्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि क्या होता है कि रिपोर्ट सच्चाई बहुत ज़रूरी होती है। ट्रैक्टर नो डाउट फाड़ू है, कहीं से कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त है। लेकिन बुधनी में इसकी रिपोर्ट होने के बाद, टेस्टिंग रिपोर्ट होने के बाद क्या चीज़ आई वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं पीटीओ पावर के बारे में। जैसा कंपनी ने यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा प्लेट में 31.5/42.8 किलोवाट का पीटीओ पावर बताया, ठीक है। पर जब बुधनी में टेस्टिंग हुई ना इसके पीटीओ पावर की मैक्सिमम RPM पर, तो किसान भाइयों कितना आया पता है आपको,
30.5 किलोवाट, मतलब करीब करीब 41 HP का पीडीओ पावर बुधनी रिपोर्ट के अंदर इसका आया। उसके बाद किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसके SFC के बारे में। तो यहां पर मैं फिर दिखाना चाहूंगा, मैं पास में लाऊंगा कि जो SFC है 270 आया है। किसके अंदर ये SFC आपका आया है, कंपनी ने डिक्लेयर किया है और बुधनी रिपोर्ट में आया है 279 किलोग्राम किलोवाट आवर का यहाँ पर SFC आया किसान भाइयों, थोड़ा सा अधिक आया है मतलब। और जॉन डियर ट्रैक्टर के बारे में बोलते भी हैं लोग कि ये थोड़ा सा डीजल ज़्यादा लेता है, और एक व्यक्ति नहीं बोलता, बहुत सारे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद किसान भाइयों बात हुई टॉर्क के बारे में। टॉर्क के बारे में तो कंपनी ने बोला है 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमारा ट्रैक्टर देगा, लेकिन बुधनी रिपोर्ट में क्या आया भैया, 191.5, 191। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, मेरे पास है रिपोर्ट ही, सॉरी 195.2। तो इसका बुधनी रिपोर्ट में कितना आया, 195.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क आया। अगर बात कर ले किसान भाइयों बैकअप टॉर्क, तो इसका बैकअप टॉर्क बहुत जबरदस्त आया, 42.1% का बैकअप टॉर्क ये ट्रैक्टर देगा, जो अपने सेगमेंट में सबसे जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है। तो इस ट्रैक्टर की ताकत जो बोलते हैं ना कि इसके अंदर ताकत बहुत है, तो डेफिनेटली बैकअप टॉर्क जिसका ज़्यादा होगा उसकी ताकत भी, खींचने की ताकत भी, अगर आप इसको कहीं लगा दोगे तो अपनी जो टोटल ताकत की आधा गुना और 1.5 गुना ताकत आपको ट्रैक्टर ये दे देगा। तो ये इसका फायदा है किसान भाइयों। अब आगे बढ़ जाते हैं। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव में, नाम है 5210 जॉन डियर का, गियर प्रो 4 व्हील ड्राइव। फ्रंट से बात कर लेते हैं तो काफ़ी हैवी एक्सेल मजबूत धड़ी कंपनी द्वारा मिल जाती है, और काफ़ी, और पावर स्टीयरिंग वो बात करें तो यहाँ पर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको यहाँ पर मिलता है किसान भाइयों, जो काफ़ी शानदार है। अगर बात कर लें इसके आगे के फेंडर के, तो काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी हैवी एक्सेल फेंडर सब यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात कर ले तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, फिल्टर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको इनलाइन पंप मिल जाता है। 50 HP का ये ट्रैक्टर आता है, जो 2100 RPM पर करीब करीब, जैसा मैंने बताया, कंपनी बोलती है 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क, लेकिन बुधनी में 195 आया, तो हम 195 मीटर का टॉर्क लेके चलेंगे, ठीक है, का जनरेट करता है। उसके बाद में किसान भाइयों इसकी सीट पर जाएं तो प्लेटफॉर्म काफ़ी आरामदायक है, नो डाउट, इसकी सीट काफ़ी आरामदायक है। यहाँ पर कंपनी ने आर्मरेस्ट लगा दिए हैं, किसान थोड़ा आराम से काम कर सकता है। यूँ ABCD और 1 2 3 4 तिया 12, और इसमें आता है रिवर्स, मतलब ABCD में रिवर्स, मतलब टोटल कितने गियर आते हैं इसमें, जो काफ़ी शानदार है। पार्किंग गियर भी इसमें दिया है कंपनी ने, ये बहुत अच्छा काम किया है। एक और बात मुद्दा उठाना चाहूँगा किसान भाइयों, अगर आजकल क्या हो रहा है, जैसे मान के ले रहा हूँ मेरा ट्रैक्टर गियर में है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। पर अभी भी बहुत सारे ट्रैक्टर ऐसे हैं कि जिनमें कुछ समय बाद ऐसी समस्या आ जाती है कि ट्रैक्टर आपका गियर में भी हो स्टार्ट हो जाता है। और इस गियर स्टार्ट होने के कारण अभी हमारे बड़नगर में बहुत ही बड़ी घटना हुई। एक ट्रैक्टर खड़ा था, मैं ट्रैक्टर का नाम नहीं लूंगा, ट्रैक्टर खड़ा हुआ था पुल के ऊपर, और एक बच्चे ने क्या किया कि चाबी मार दी, ट्रैक्टर गियर में ही स्टार्ट हो गया और जाकर नदी के अंदर गिर गया, और काफ़ी लोगों उसमें क्षतिग्रस्त हुए, काफ़ी बच्चों की मौत हो गई। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाइए, ट्रैक्टर कंपनियों, सारी कंपनियों से अनुरोध है कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाइए कि वो हमेशा चले, ये नहीं कि 6 महीने 7 महीने बाद फिर से आपका ट्रैक्टर गियर में चालू हो जाए। तो आपसे ये निवेदन है कि सेफ्टी का बहुत ध्यान रखिए। हैंड एक्सीलेटर काफ़ी शानदार दे दिया, एकदम एरोप्लेन के गियर जैसा, ये देखो एरोप्लेन में इस तरीके का गियर आता है। और हरे पे भगवा बहुत ही शानदार लगता है, जैसा कि आपको लग रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये बहुत ही शानदार लग रहा है। यहाँ पर टिल्ड स्टीयरिंग, ये देखिए आप इसको आप यूं अपने हिसाब से, जैसे आपको ऐसा चलाना है, मजा आता है तो ये कर लो, आपको थोड़ा सा यूं करना है यूं कर लो, और यूं करना है एकदम, ये रॉयल स्टाइल का ट्रैक्टर हो गया है ना, ये चलाना है तो आप ये चला सकते हो, कोई समस्या होने वाली नहीं है। ये भी देके रखा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा है। गियर मैंने बता दिया, कॉलर शिफ्ट है और काफ़ी शानदार गियर है, नो डाउट। जॉन डियर के गियर शिफ्टिंग मतलब मज़ा आ जाता है कसम से। और इसमें एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि जैसे कि बात करूं गियर के बारे में, तो बहुत सारी कंपनियां अभी भी यार स्लाइडिंग मैश में काम कर रही हैं, तो फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कॉस्ट कटिंग मत करो।
कॉस्ट कटिंग मत करो, आप अच्छा ही दो, तभी आप मार्केट में लड़ पाओगे। ठीक है, नाम के सहारे आप एक दिन चल सकते हो, अगर आपने बिल्ड क्वालिटी कमजोर कर दी तो ट्रैक्टर आपका उतना चलने वाला नहीं है। सस्पेंडेड OIB ब्रेक आपको मिल जाते हैं, डुअल क्लच मिल जाती है, इसका लीवर मिल जाता है, पिटो लीवर अलग से मिल जाता है, जो काफी शानदार होता है किसान भाइयों। तो ओवरऑल अगर बात करें इस ट्रैक्टर के बारे में तो काफी शानदार है किसान भाइयों, बहुत ही मजेदार ट्रैक्टर है। लिफ्टिंग की बात कर ले तो इसके अंदर आपको 2000 kg की लिफ्टिंग क्षमता मिलती है, जो काफी शानदार है किसान भाइयों। पीटीओ पावर की बात कर ले तो पीटीओ पावर जो मैंने आपको बताया कि इसका कंपनी जो बोलती है 42.8 बोलती है, और बुधनी में कितना आया इसका 41 का आया। तो ये पीटीओ पावर मिल जाता है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिल जाते हैं, और यहाँ पर ये बटनें मिल जाती है जो काफ़ी शानदार है, एडजस्टमेंट बटनें मिल जाती हैं। फेंडर भी कंपनी के काफ़ी मजबूत है, लोहा तो अच्छा लगा रखा है जॉन डियर ने, नो डाउट। ट्रैक्टर थोड़ा सा महंगा है अदर कंपनियों से, लेकिन ट्रैक्टर काफ़ी शानदार है, बहुत ही शानदार है। तो किसान भाइयों बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये जॉन डियर का रिव्यू जरूर बताएं, और कैसा लगा ये वीडियो ये भी हमें बताएं। फिर से बोलना चाहूँगा, किसान अन्नदाता है, किसान की सेवा करिए और किसान हित के लिए बात करिए। किसान राजनीति का शिकार ना हो पाए, और किसान वही हैं जिनके पास आज भी 2 बीघा से लेकर 20 बीघा तक जमीन है। असली किसान वही है ना, क्योंकि वही बेचारा बहुत मेहनत करता है। बाकी जिनके पास 100 बीघा जमीनें हैं वो कभी भी अपने खेत में जाकर मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग करते हैं, नहीं तो इसमें भी बोलेंगे तिवारी हम अभी भी करते हैं, तो बिल्कुल करते होंगे। जो मेहनत करता है डेफिनेटली करता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम।